present here. I am your biology educator Apeksha Singh and I welcome everyone in this wonderful session. So I hope you all are doing great. कैसी चल रही है सबकी तैयारी? तो आज के सेशन में हम लोग क्या डिस्कशन करने वाले हैं? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम एंड ये लेक्चर 5th है। इससे पहले वाले लेक्चर्स अभी आप लोगों ने नहीं देखे हैं, वो खत्म नहीं किए, तो सबसे पहले जाके वो लेक्चर्स लगाओ, उसके बाद 5th लेक्चर पे आना। सो बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं? आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे खत्म जिम्नोस्पर्म को। सो पहले हम लोगों ने एल्गे, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स खत्म कर लिए। जिम्नोस्पर्म आज करेंगे। और एंजियोस्पर्म की अगर मैं बात करूं तो एंजियोस्पर्म आपकी एनसीईआरटी में इतनी ज्यादा नहीं दी गई है, फिर भी मैं एक बार आपको वो रीड करवा दूंगी एनसीईआरटी में क्या दिया गया है। बट आगे आने वाले चैप्टर्स, चाहे वो 11th हो चाहे वो 12th हो, आगे आने वाले चैप्टर्स जो है एंजियोस्पर्म के बारे में ही है और काफी डिटेल में दिया हुआ है। सो इसी वजह से मैं आज वो एंजियोस्पर्म इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी। सो बेसिकली इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म को। सो यस, आर यू गाइज एक्साइटेड? चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। बट उससे पहले अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया एंड सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, सो प्लीज डू दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। जिम्नोस्पर्म की बात करते हैं। सो कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली टर्म की बात क्या करते हैं? अच्छा, पहले स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैंने एल्गी की बात करी थी तो पहले एल्गी कहां पे थी? हैबिटेट क्या था? वाटर, है ना, वाटर में थी, एक्वाटिक था। उसके बाद एल्गी प्लांट्स कहां शिफ्ट हुए? बहुत सारे प्लेसेस पे जो आपका डैम्प और मॉइस्ट प्लेसेस थे वहां पे आपके टेरिडोफाइट्स आए, राइट। फिर आपके ब्रायोफाइट्स आए, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट्स टेरेस्ट्रियल हो गए थे एंड देन जिम्नोस्पर्म आए। जिम्नोस्पर्म जो थे वो जीरोफिटिक थे, जीरोफिटिक एडाप्टेशंस दिखाते थे। अब जीरोफिटिक एडाप्टेशंस ये दिखाते थे कुछ ना कुछ चेंजेस होगा। ऐसे ही कोई भी अचानक से टेरेस्ट्रियल से जीरोफिटिक जाएगा तो कुछ ना कुछ चेंजेस आता ही है। तो वो सारे चेंजेस उस कंडीशन को अडेप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। तो वो चेंजेस क्या थे? सबसे पहले था थिक क्यूटिकल, ताकि वाटर का ज्यादा लॉस ना हो, इसी वजह से उन्होंने क्या बना दी थी? थिक क्यूटिकल। यस, ताकि वाटर का ज्यादा लॉस ना हो। जीरोफिटिक कंडीशंस क्या होती है? जहां पे पानी नहीं होता, ड्राई एरियाज, जैसे कि डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनकी जो क्यूटिकल होती है वो थिक होती है, ताकि वाटर ऑलरेडी कम है तो उसके लॉस को बचाने के लिए उनका क्यूटिकल थिक रहता है। दूसरा हो गया संकन स्टोमेटा। संकन स्टोमेटा मतलब जो स्टोमेटा है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ है, बाहर की अपर लेयर पे नहीं है, अंदर की तरफ है, ताकि अगेन क्या होता है? लॉस को, वाटर लॉस को बचा सके। तीसरा है वेल डेवलप्ड रूट। देखो अब यहाँ पे जीरोफिटिक कंडीशंस है तो पानी तो नहीं होगा, और अगर पानी चाहिए तो हमें क्या चाहिए? रूट्स चाहिए, अच्छे खासे लंबे हमें रूट्स में होने चाहिए। इसी वजह से वेल डेवलप्ड रूट आपको जिम्नोस्पर्म में मिलेंगे। चौथा है पोजेस वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होगा इसमें। कौन कौन क्या क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा, है ना। ये कंडक्टिंग सिस्टम आपके जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होंगे। चलो ये तो आपका पहला 5th पॉइंट हो गया। पहला तो नहीं बट पहला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, राइट। चलो अब लाइफ साइकिल के बारे में अगर हम बात करें तो लाइफ साइकिल इनकी डिप्लॉन्टिक होती है। डिप्लॉन्टिक का मतलब कि जो डोमिनेंट फेज होता है वो स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट जो है वो आपका डोमिनेंट होगा। फिर हेटेरोस्पोरस, डिफरेंट स्पोर्स एक जैसे नहीं होते। जैसे कि हम लोगों ने ब्रायोफाइट में पढ़े थे, उसमें कुछ कुछ जो थे मोस्टली तो होमोस्पोरस थे, बट कुछ कुछ जो थे वो हेटेरोस्पोरस थे। अब यहाँ जिम्नोस्पर्म में क्या हुआ? सारे ही हेटेरोस्पोरस हो गए हैं। हेटेरोस्पोरस मतलब डिफरेंट स्पोर्स। यस, ठीक है, डिफरेंट स्पोर्स। यहां तक समझ में आया? अच्छा, अब आते हैं स्पर्मेटोफाइट। स्पर्मेटोफाइट्स एक टर्म है जिसका मतलब होता है बियर सीड। अगर सीड्स प्रेजेंट है तो स्पर्मेटोसाइट, अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो ए स्पर्मेटोसाइट, राइट। तो यहाँ पे सीड्स प्रेजेंट है एंड इनके जो सीड्स है वो नेकेड है, ठीक है, विजिबल है। सो दैट्स व्हाई दे आर फिनारोगैम्स। अगर हिडन होते तो क्या बोलते हैं हमको? क्रिप्टोगैम्स। बट यहाँ पे विजिबल है तो इसीलिए हम इनको फिनारोगैम्स बोल रहे हैं। ऑलराइट, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्कीगोनिएट
अब आर्किगोनियेट्स का मतलब इनके पास आर्किगोनिया है। आर्किगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। आर्किगोनिया इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो ये आपके कहां से स्टार्ट हुए थे? आपके टेरिडोफाइट में भी थे, आपके ब्रायोफाइट्स में भी थे, एंड आपके जिम्नोस्पर्म भी होंगे। अब एंजियोस्पर्म में जाते जाते ये आर्किगोनिया प्रेजेंट नहीं होता, किसमें? एंजियोस्पर्म्स में। ओके तो ये आपके जिम्नोस्पर्म के बारे में थोड़ी सी चीजें, थोड़ी से इनके कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं कि ऐसे होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म। अब हम आते हैं इनकी लाइफ साइकिल, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई नो आपके सिलेबस से लाइफ साइकिल को जो है डिलीट कर दिया गया है, बट आपको कुछ चीजें समझने के लिए आप वो लाइफ साइकिल समझना बहुत जरूरी है। आपको कैसे पता चलेगा हैप्लॉन्टिक क्या होता है, डिप्लॉन्टिक क्या होता है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है, कौन सा डोमिनेंट फेज है, अगर आपको स्पोरोफाइट का मतलब ही नहीं पता है ना। तो जैसे बोलते हैं ना कि कुछ, क्योंकि सारी चीजें कनेक्टेड होती है। अगर इस चैप्टर में आप कोई कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको आगे काम नहीं आएगा, वो काम आएगा, क्योंकि वो सारी चीजें कनेक्टेड है। तो आपको इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, आप आई नो कि आपके डिलीट हो गए हैं सिलेबस से, बट इसलिए पढ़ेंगे ताकि वो कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं लाइफ साइकिल, जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल। तो यहाँ पे जो लाइफ साइकिल की मैं बात करूंगी, ये जनरल लाइफ साइकिल बात करूंगी, जनरल लाइफ साइकिल की बात की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं इनकी लाइफ साइकिल के बारे में। हाँ, तो जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रही हूं वैसे वैसे आप ड्रॉ करते रहना साथ साथ। यस, ये हम लोग पढ़ रहे हैं जिम्नोस्पर्म की लाइफ साइकिल के बारे में। यस, ठीक है, ऐसे ही होते हैं। हाँ जी, अब यहां पे कौन है, यहां पे कौन बनाया जाएगा, ये आपका कौन है, एंड यहां पे भी आपका कौन है। ओके चलो, अब सबसे पहली बात, सबसे पहली जो जिम्नोस्पर्म है उनकी लाइफ साइकिल में कौन सा डोमिनेंट है, डोमिनेंट फेज कौन सा है? स्पोरोफाइट है ना, स्पोरोफाइट आपका डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट डोमिनेंट। ठीक है, ये तो डोमिनेंट हो गया। दे हैव रूट्स एंड वैस्कुलर सिस्टम। ऑल राइट, ठीक है, चलो अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, अब हम यहां पे बात करते हैं इसकी, ये जो मैंने आपके लिए कोन बनाया है यहां पे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोला जाता है? सो सपोज ये वाले कोन की मैं बात कर रही हूं, तो ये आपका पूरा पूरा यहाँ पे जैसे मैंने ये लगाया ऐसा, ये पूरा इसको बोला जाता है, एक मिनट ना, इसको पूरा बोला जाता है मेगा स्पोरेंजिएट। ठीक है, क्या बोला जाता है? मेगा स्पोरेंजिएट। ये विजिबल है, आई होप ये विजिबल है, मेगा स्पोरेंजिएट। मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एंड ये वाला जो है छोटू सा आपको दिख रहा है, इसको बोला जाता है माइक्रोस्पोरेंजिएट। कलर चेंज करते हैं हम इसका, हाँ जी, तो इसको बोला जाएगा माइक्रो स्पोरेंजिएट। ठीक है, ये वाला है आपका फीमेल, फीमेल कोन थोड़ा सा बड़ा होता है, एंड ये वाला आपका है मेल, तो यहां पे आ जाएगा मेल। अच्छा ठीक है, अब ये तो इनके बारे में बात की, ये पूरे कोन के बारे में बात करी। अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा इसका स्मॉल यूनिट निकालूंगी। अगर मैं इसका छोटा सा स्मॉल यूनिट निकालती हूं, ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको क्या बोलेंगे हम? मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, यहां पे मैं छोटे से यूनिट की बात कर रही हूं। सो इसकी अगर ये हम लोगों ने निकाला तो इसको हम लोग बोल रहे हैं मेगा स्पोरोफिल। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं इसको निकालती हूं तो इसको हम बोलते हैं आपका माइक्रो स्पोरोफिल।
यहां तक सब कुछ क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे देख लो एक बार, यहाँ पे देखो कि क्या क्या बात की है मैंने। सबसे पहले तो जो इनका डोमिनेंट फेज होता है दैट इज स्पोरोफाइट 2n, है ना। दे हैव वेल डिफाइंड रूट एंड वैस्कुलर सिस्टम भी अच्छे से प्रेजेंट होता है क्योंकि जीरोफिटिक कंडीशंस में होते हैं। अब इसकी ये जो कोन है, ये वाला फीमेल कोन है, यहाँ पे जो है ये मेल कोन है। फीमेल कोन जो है आपका, इसको बोला जाता है मेगास्पोरेंजिएट, मेगा यहाँ पे ए आएगा, मेगास्पोरेंजिएट। एंड जो मेल कोन है उसको बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिएट। यहाँ पे जो इनकी प्लॉइडी है 2n है, ये भी 2n है, ये भी 2n है, क्योंकि अभी कोई भी यहाँ पे डिवीजन नहीं हुआ, मियोसिस नहीं हुआ, तो ये जो आपकी इनकी प्लॉइडी होगी वो 2n ही होगी। ऑलराइट, चलिए अब मैं यहाँ पे एक छोटे से यूनिट की बात करूं, ये लीफ है, ये छोटे से यूनिट की मैं बात करूंगी तो इसको बोला जाएगा मेगास्पोरोफिल जो फीमेल का है, एंड मेल का जो है वो है माइक्रोस्पोरोफिल। ऑलराइट, ठीक है। चलिए अब ये स्मॉल यूनिट जैसे मैंने बताया, ये छोटू सा स्मॉल यूनिट हो गया, यहाँ पे भी ये हो गया एक, यहाँ पे भी आपका छोटू सा यूनिट हो गया। अब इसके बेस पे, मेगास्पोरोफिल के बेस पे आपको एक कैविटी मिलेगी, ठीक है, एक कैविटी मिलेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों में कैविटी होगी, दोनों में, मेल और फीमेल दोनों में कैविटी होगी, जिसको बोला जाता है आपका, अगर फीमेल का है तो बोलेंगे मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, क्या बोलेंगे, मेगास्पोरेंजियम, हाँ जी, ठीक है। फीमेल का, अगर मेल का होगा तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसको बोला जाता है, एक मिनट, यहां पे नहीं बनाएंगे, यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं है। हाँ जी, एक बार देख लो, जरा देख लो सब लोग, मेगास्पोरेंजियम ये वाला है आपका एंड माइक्रोस्पोरेंजियम ये वाला है। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां पे माइक्रोस्पोरेंजियम में सो पहले हम लोग इसकी बात करते हैं। मेगास्पोरेंजियम में आपकी होती है मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल आपकी किसमें होगी, मेगास्पोरेंजियम में, तो मेगास्पोर मदर सेल। एंड मेल में, माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या होगा, माइक्रोस्पोर मदर सेल, MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, हाँ जी। तो अभी हम लोग यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, पहले हम लोग मेल को निपटाते हैं, ठीक है, मेल को निपटा देते हैं पहले। चलो अब क्या हुआ, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल है आपके किसमें, माइक्रोस्पोरेंजियम में। अब ये जाएगा, इट विल अंडरगो मियोसिस, ठीक है, इट विल अंडरगो मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस होगा और ये बनाएगा माइक्रोस्पोर्स, क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर्स, जिसकी प्लॉइडी इज नाउ n, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स जो है वो किसमें बन जाएंगे, पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। अगेन ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, मेल गेमीटोफाइट। दिस पोलन ग्रेन इज नॉट अ मेल गेमीट बट इट रिप्रेजेंट द मेल गेमीटोफाइट। सो यहां पे लिख दे, इट रिप्रेजेंट मेल गेमीटोफाइट। पोलन ग्रेन जो है वो इट कंटेन्स, इट कैरीज द मेल गेमीट, इट इज नॉट अ मेल गेमीट, ये आपको ध्यान रखना है। सो इट रिप्रेजेंट द मेल गेमीटोफाइट। अब हमारे माइक्रोस्पोर्स यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर्स को इधर जाना है, अगर फर्टिलाइजेशन के लिए जाना तो कैसे जाएंगे, कैसे जाएंगे वो फीमेल के पास। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे, वाटर, है ना, वाटर यूज कर रहे थे, डिस्पर्स बाय वाटर। बट यहाँ पे क्या होगा आपका, डिस्पर्जल कैसे होगा, डिस्पर्जल बाय विंड। सो ये कैसे डिस्पर्स होंगे, बाय विंड। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्स्ड बाय विंड,
ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं मेगास्पोरेंजियम के बारे में, बिकॉज यहाँ पे मैंने बोला जैसे मेल का तो हम लोगों ने काम खत्म कर दिया है, अभी इस पे बाद में आएंगे, बट पहले हम लोग मेगास्पोरेंजियम के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में पढ़ते हैं ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं उस पेज पे इसलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, तो इसी वजह से मैं ये पेज यूज कर रही हूँ। ऑलराइट, तो अगर हम मेगास्पोरेंजियम की बात करें, मेगास्पोरेंजियम की, तो ये कुछ नहीं आपका ओव्यूल है। ठीक है, आपका ओव्यूल है। तो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना, ऐसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा। ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, दे आर इंटीग्यूमेंट्स, एंड ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है, दिस इज माइक्रोपाइल एंड दिस इज चिलाजल एंड। ठीक है, ये क्या है आपका चिलाजल एंड है। अब यहां पे जो आपको ये गोल सा दिख रहा है, ये है आपका मेगास्पोर मदर सेल। क्या है आपका मेगास्पोर मदर सेल। अभी ये सारे 2n है, ठीक है, ये सारे ये इंटीग्यूमेंट भी 2n है, ये भी 2n है। ऑलराइट, चलिए अब इसको क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे इसके साथ मेगास्पोर मदर सेल में करवाएंगे हम लोग मियोसिस। मियोसिस सेल डिवीजन होगा, मियोसिस सेल डिवीजन होगा जिसकी वजह से आपको मिलेंगे 4 स्पोर्स। ठीक है, 4। अब इनकी प्लॉइडी क्या हो गई, n। ठीक है, ये सारे आपके मेगा स्पोर्स हैं, मेगा स्पोर्स। अब इनकी प्लॉइडी हो गई n। तो ये वाला, ये तीनों जो हैं, 3 मेगास्पोर, हमारे पास 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, उसमें से जो 3 है वो आपके डीजनरेट कर जाएंगे। क्या करेंगे, डीजनरेट कर जाएंगे। बस एक ही फंक्शनल बचेगा आपका, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। ये है आपका माइक्रोपाइल एंड और ये है आपका क्लाजल एंड। यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इनको रखेंगे। ठीक है, तो एक ही आपका जो है फंक्शनल मेगास्पोर बचेगा। ठीक है, अब ये जो फंक्शनल मेगास्पोर जो बचा है, ये क्या करेगा, तो हाँ, यहां पे एक और चीज को मैं बताना भूल गई, दैट इज द न्यूसेलिस, जो आपका मेन हीरो है। यहाँ पे न्यूसेलिस आपका मेन हीरो है, ये मैं बताना भूल गई थी, तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। ठीक है, अब ये जो आपका फंक्शनल मेगास्पोर है वो क्या करेगा, तो यहाँ पे देखते हैं क्या करता है आपका फंक्शनल मेगास्पोर। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया यहाँ पे न्यूसेलिस था। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर क्या करेगा, डिवाइड करना स्टार्ट करेगा, मतलब इतना ज्यादा डिवाइड करेगा, मतलब यहाँ पे ऐसे पूरा इतने सारे सेल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये डिवाइड करेगा और सेल्स बना देगा, मास ऑफ सेल्स बनाएगा, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। तो ये पूरा आपका एंडोस्पर्म हो जाएगा। अब ये जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म इज नॉट अ फीमेल गैमीट, इट कैरीज द फीमेल गैमीट और इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीटोफाइट। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीटोफाइट। तो यहां पे हमारा क्या हुआ, यहाँ पे यस, देखो जरा, यहाँ पे फंक्शनल जो हमारा एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा था वो क्या किया, डिवाइड किया, डिवीजन हुआ, जिसकी वजह से इतने सारे हमारे इतने सारे मास ऑफ सेल्स बना, जिसको हम बोलते हैं एंडोस्पर्म। एंड ये डिवीजन कौन सा था, माइटोसिस। तो ये यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये क्या करेगा, अंडरगोज माइटोसिस, जिसकी वजह से आपका मास ऑफ सेल बनेगा, जिसको हमने बोला है एंडोस्पर्म। उस डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये आपका एंडोस्पर्म हो गया, विच इज एन अगेन, विच इज एन। समझ में आया यहां तक? यस, समझ में आया। एंड इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीटोफाइट, इट रिप्रेजेंट द फीमेल गैमीटोफाइट।
It represent the female gametophyte। चलो यहां तक तो हो गया, यहां तक हो गया। अब इसमें जो है फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, मतलब फर्टिलाइजेशन तो बाद की बात है। अब यहाँ पे एक और चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, जो आपको समझनी है इसमें, दैट इज कि जो ये आपका माइक्रोबाइल एंड है, यहाँ पे एक ड्रॉप होता है, एक म्यूसिलेजिनस ड्रॉप टाइप का होता है, दैट इज कॉल्ड द पोलन ड्रॉप। तो ऐसा एक चिपचिपा जेली लाइक चीज होता है जो आपके कहाँ पे माइक्रोपाइल की बिल्कुल ओव्यूल की स्टार्टिंग में आपको वहां पे रखा रहेगा। सो वो किसकी तरह काम करेगा, वो क्या करेगा, जो भी पोलन ग्रेन्स आएंगे, वो इससे चिपक जाएंगे, बिकॉज ये एक स्टिकी मटेरियल है। तो जिसको हम बोलते हैं पोलन, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, यस, क्या बोलते हैं हम लोग, पोलन ड्रॉप। चिपचिपा सा एक चीज होगा जो जिससे पोलन ग्रेन सारे आके चिपक जाएंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बात किया कि ये आपका एंडोस्पर्म हो गया। अब यहाँ पे आपकी होंगे आर्किगोनिया, यहाँ पे 2 आर्किगोनिया होंगे, ठीक है। अब आर्किगोनिया क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। फीमेल सेक्स ऑर्गन में आपका क्या प्रेजेंट होगा, एग प्रेजेंट होगा, दैट इज फीमेल गैमीट, है ना। आपका फीमेल गैमीट क्या है आर्किगोनिया में, एग ना, यस, ये आपके एग हो गए। अब क्या होगा, अगर पोलन ग्रेन्स आए, विंड से आए, डिस्पर्जल हो रहा है, डिस्पर्स बाय विंड, पोलन ग्रेन्स आए और यहाँ पे आके चिपक गए, तो ये आपके पोलन ग्रेन्स यहाँ पे आके चिपक गए। अब ये क्या करेंगे, ये पोलन ग्रेन्स अगेन स्टार्ट करेंगे पोलन ट्यूब बनाना, ठीक है। ये क्या करेंगे, पोलन ट्यूब बनाना। अब देखो, जैसे कि पहले अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूं तो ब्रायोफाइट्स में फ्लैजुला प्रेजेंट था। अब यहाँ जिम्नोस्पर्म में भी फ्लैजुला प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट एंजियोस्पर्म्स में वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे जो फ्लैजुला है मतलब प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट ये फर्स्ट है, जिम्नोस्पर्म फर्स्ट है जहां पे पहली बार पोलन ट्यूब बन रही है, किसके लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, पोलन ट्यूब। ये पोलन ट्यूब से मेल गैमीट को रिलीज करेगा, मेल गैमीट अंदर जाएगा आर्किगोनिया में और फर्टिलाइज करेगा, है ना। फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद आपका जाइगोट बन जाएगा। तो ये पहले है, जिम्नोस्पर्म पहले है जो पोलन ट्यूब्स बना रहे हैं। ऑलराइट, यस। तो इसको क्या बोलते हैं, इस टर्म को क्या बोलते हैं, सिफिनोगैमी, क्योंकि पहली बार फर्टिलाइजेशन के लिए पोलन ट्यूब बन रही है, किसी भी प्लांट किंगडम में आज तक नहीं बनी है, सिर्फ जिम्नोस्पर्म में बन रही है। सो उस टर्म को हम बोलते हैं सिफिनोगैमी। ऑलराइट, चलो अब वहां पे चलते पुरानी वाली टेबल पे, पुरानी वाली लाइफ साइकिल पे चलते हैं। तो हम लोगों ने कहा छोड़ा था, मेगास्पोर मदर सेल बन गया था। अब मेगास्पोर, जैसे अगर आपने वो स्टोरी पढ़ ली होगी, स्टोरी मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ डिटेल में, ताकि यहाँ पे आपको इजी हो जाएगा, है ना। तो अब क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल जो आपकी है, जैसे कि यहाँ पे था, मेगास्पोर मदर सेल क्या करेगी, इट विल अंडरगो मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस होगा, जिसकी वजह से आपके 4 मेगास्पोर्स बनेंगे, मेगास्पोर्स, जिसमें से एक आपका फंक्शनल होगा, ये तीनों डी जनरेट कर जाएंगे, ये तीनों डी जनरेट करेंगे, ये आपका फंक्शनल मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर जो सरवाइव करेगा। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा, जो बनाएगा आपका मास ऑफ सेल विच इज एंडोस्पर्म। अब ये बनाएगा आपका एंडोस्पर्म, ठीक है, एंडोस्पर्म बनाएगा। यहाँ पे आर्किगोनिया आएगा, आर्किगोनिया में आपका आएगा एग, आर्किगोनिया में आया आपका एग, और यहाँ पे आपका मेल गैमीट तो था ही। ये दोनों क्या करेंगे, फर्टिलाइजेशन, सिनगैमी हो जाएगी, सिनगैमी से आपका बनेगा जाइगोट, यस, जाइगोट बनेगा, विच इज 2n, है ना।
जाइगोट बन गया। जाइगोट आपका बनाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो बनाया, फिर बनाएगा ये सीड, और सीड जर्मिनेट करके अगेन ये स्ट्रक्चर बना देगा। तो ये आपका पूरा लाइफ साइकिल हो गया किसका, जिम्नोस्पर्म का। और ये इस लाइफ साइकिल की जो मैंने बात करी है ये आपकी जनरल लाइफ साइकिल होगी। यस, कोई डाउट यहाँ पे, कोई भी दिक्कत परेशानी? एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, एक बार हम, मेरे पास इसकी इमेज भी है, हम लोग वहां पे भी पढ़ेंगे, पूरा आपका रिविजन हो जाएगा, है ना। चलो, यहां तक कोई भी प्रॉब्लम, यहाँ पे कोई भी दुख परेशानी है? मैं एक बार साइड में हो जाती हूँ, आप जरा देख लो। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या जिसको नोट करना है वो भी कर सकते हो, मैं आपको टाइम दे रही हूं। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये आपका लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो एक बार इसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूं तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। यहाँ पे आपका है मैच्योर स्पोरोफाइट, ठीक है, मैच्योर स्पोरोफाइट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, मियोसिस हो रहा है, ये आपका मेल कोन है, ये आपका मेल कोन है, यहाँ पे आपकी फीमेल कोन होगी। हाँ जी, अब क्या हो रहा है, ईच स्केल बियर्स टू माइक्रोस्पोरेंजिया, ये आपका माइक्रोस्पोरेंजियम आ गया, ठीक है। एंड ये क्या है, मेगास्पोरेंजिया। मेगास्पोरेंजिया आपका उसमें क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल होगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये तो आपके पोलन ग्रेन्स बना देंगे, है ना, पोलन ग्रेन्स बना देंगे, जो किससे डिस्पर्स हो जाएंगे, विंड से। एंड ये आपकी बना देगी मेगास्पोर। अगर आप मेगास्पोर मदर सेल देखोगे, वो मियोसिस जाएगा और ये स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर आपका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा, है ना, फिर यहाँ पे सीड भी बन जाएगा, यहाँ पे सीड बनेगा। एंड अगेन जो सीड होगा वो जर्मिनेट करके फिर से आपका मैच्योर स्पोरोफाइट प्लांट बनाएगा, ठीक है। तो ये आपका लाइफ साइकिल हो गया जिम्नोस्पर्म का। यहां तक कोई दिक्कत? हाँ जी, इसके बाद हम लोग दो चीजें पढ़ने वाले हैं, पाइनस और साइकस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी में भी दिया गया है, इसी वजह से मैं वो आपको बहुत अच्छे से टेबल के फॉर्म में पढ़ाने वाली हूँ। तो अभी क्या करना है, तो ये देखो, ये आपके एग्जाम्पल्स है, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के, जरा देख लो बोर्ड पे, सुंदर सुंदर पौधे। ये आपका साइकस हो गया, ये आपका एफेड्रा हो गया, ये आपका पाइनस हो गया, ठीक है। सिकोया इज द टॉलेस्ट ट्रीज, है ना। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हो गए जिम्नोस्पर्म के। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे साइकस और पाइनस। तो ये मैंने टेबल के फॉर्म में लगा दिया है, यहाँ पे आपके कैरेक्टर्स हैं, ये आपका साइकस के बारे में है, ये आपका पाइनस के बारे में है। तो जरा देखते हैं क्या क्या इनके कैरेक्टर्स हैं और क्या क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, साइकस और पाइनस के बीच में। तो अगर मैं प्लांट बॉडी की बात करूं, प्लांट बॉडी साइकस की डायोशियस है, मतलब जो मेल है एंड जो फीमेल है वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स पे प्रेजेंट है। एंड शॉर्ट है मोनोशियस, मोनोशियस मतलब एक ही पे प्रेजेंट है, मेल और फीमेल। ऑलराइट, तो ये आपका पहला कैरेक्टर खत्म हो गया। रूट, तो जो रूट है साइकस की, दैट इज कोरेलॉइड रूट। इनके पास रूट हेयर और रूट कैप नहीं होता, उसको बोलते हैं कोरेलॉइड रूट। एंड ये किसके साथ एसोसिएशन करते हैं, एनाबीना के साथ, एनाबीना के साथ एसोसिएशन करते हैं, जो क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गे, जो किसमें करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये किसमें हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। अब इनके पास, पाइनस के पास टैप रूट्स होते हैं विद माइकोराइजा, जो क्या करता है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स, है ना। यस, चलो आगे बढ़ते हैं। अब स्टेम जो इनकी होती है, साइकस की जो स्टेम है वो अनब्रांच्ड है और पाइनस की जो स्टेम है वो ब्रांच्ड है। आगे बढ़ते हैं, आगे और कैरेक्टर्स देखते हैं। और कैरेक्टर्स इनके लीव्स के बारे में अगर मैं बात करूं, तो साइकस की लीव है पिनेटली कंपाउंड, सो इसके लीव कुछ ऐसे होती है, ये ऐसे, ठीक है। एंड परसिस्टेंट लीफ बेस, यंग लीफ सर्सिनेटली ट्रांसफ्यूजन टिश्यू वेल, ठीक है। एंड जो आपका पाइनस है, इसमें दो टाइप के लीफ होते हैं, एक स्केल लीव्स होते हैं, स्केल लीव्स ऐसे होते हैं, स्केल लीव्स
ठीक है, और इसमें आपका इस टाइप में आपका लीफ होता है। हाँ यस, ठीक है, ये आपके स्केल लीव्स हो गए एंड ये वाला नीडल लीव्स हो गए। अब वुड की बात करते हैं, तो वुड जो इनका है मोनोजाइलिक है। मोनोजाइलिक मतलब मोर पैरेंकाइमा। मोर पैरेंकाइमा, मोर पैरेंकाइमा का मतलब होता है अगर पैरेंकाइमा टिश्यू ज्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो वुड हो जाएगा आपका सॉफ्ट हो जाएगा, है ना, सॉफ्ट हो जाएगा एंड नो एनुअल रिंग्स। देखो ये वाली जो टर्म्स है ना, ये अभी हम लोग आपको सिमरन मैम ने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट करवा दिया होगा, उसमें ये आपको टर्म्स क्लियर हो चुकी होंगी, है ना। अगर नहीं भी होगा तो मैं जब चैप्टर पढ़ाऊंगी तब एक्सप्लेन कर दूंगी ये सारी टर्म्स। तो यहाँ पे बस आपको याद रखना है मोनोजाइलिक मतलब ज्यादा पैरेंकाइमा है तो जो वुड होगा वो सॉफ्ट होगा, तो वो कोई भी आपके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए नहीं होगा। वुड तो हमें हार्ड ही चाहिए होता है ना, किसी भी फर्नीचर को बनाने के लिए, टेबल चेयर बनाने के लिए आपको वुड हार्ड ही चाहिए, सॉफ्ट वुड का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ऑलराइट, यस। और यहाँ पे ये वाला जो है ये है आपका पिग्सनियोजाइलिक। पिग्सनियोजाइलिक एनुअल रिंग्स जो है आपकी प्रेजेंट है। वेजिटेटिव प्रोपगेशन किससे होते हैं, बर्ड्स एंड बल्ब से होती है और इसमें एब्सेंट होती है। आपकी साइकस में प्रेजेंट होती है, जो किसके थ्रू होती है, बर्ड्स एंड बल्ब्स के, एंड पाइनस में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग साइकस की कोन्स के बारे में बात करेंगे। तो कोन्स जैसे मैंने बताया, कोन्स हम लोगों ने अभी डिस्कस भी किया था, जैसे मैंने लाइफ साइकिल बताई थी उसमें भी कोन डिस्कस किया था। जो यहाँ पे मेल कोन है वो लार्ज होता है एंड फीमेल कोन जो होता है वो लूजली अरेंज्ड होता है, लूजली अरेंज्ड होता है आपका साइकस में। एंड पाइनस में क्या होता है, पाइनस में उल्टा होता है, जो मेल कोन होता है वो स्मॉल होता है एंड फीमेल कोन जो है कॉम्पैक्ट और थोड़ा सा बड़ा होता है। जो मैं हम लोगों ने पहले वाले लाइफ साइकिल में देखा था वो इसका ही एग्जाम्पल था, क्योंकि जिसमें मेल कोन था वो छोटा था एंड फीमेल कोन जो थी वो बड़ी थी। ऑलराइट, यस। चलो अब हम बात करते हैं माइक्रोस्पोरोफिल। तो अगर माइक्रोस्पोरोफिल याद है, माइक्रोस्पोरोफिल मतलब जो मेल का छोटा सा स्मॉल यूनिट हम लोगों ने लिया था मेल कोन का, उसको हम लोग माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, न्यूमरस स्पोरेंजिया ऑन एबैक्सियल सरफेस। तो यहाँ पे बहुत सारे आपके स्पोरेंजिया होंगे एबैक्सियल सरफेस पे, बल्कि आपके पाइनस में सिर्फ 2 ही होते हैं, तो 2 ही आपके स्पोरेंजिया होते हैं। क्लियर, यस। अब मेल गेमेटोफाइट की बात करें तो यहाँ पे जो होते हैं नॉट विंग्ड होते हैं, मतलब विंग नहीं प्रेजेंट होते हैं, ऐसे नॉर्मल वाले जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो ऐसे होते हैं, बल्कि जो पाइनस में होते हैं वो ऐसे बल्जड होता है, उनका पोर्शन इस टाइप में होता है पोलन ग्रेन्स। ऑलराइट, यस। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं और क्या है। आगे है एंथ्रोजॉइड। एंथ्रोजॉइड इज द मेल गैमीट। यहाँ पे जो मेल गैमीट साइकस में है वो बड़े हैं एंड मोटाइल हैं। जैसे मैंने बताया था कि कुछ कुछ जिम्नोस्पर्म में जो है फ्लैजेला प्रेजेंट होता है तो वो मोटाइल हो सकते हैं, और बट मोस्टली दे आर नॉन मोटाइल। साइकस में आपके जो मेल गैमीट है वो मोटाइल है, बट पाइनस में दे आर नॉन मोटाइल, मूव नहीं कर सकते। मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरोफिल जो आपकी फीमेल थी उसके स्मॉल यूनिट की बात कर रहे हैं, उसके छोटू से जो लीफ था उसकी बात कर रहे हैं। लूजली अरेंज्ड, नो ट्रू कोन, मैनी ओव्यूल्स पर मेगास्पोरोफिल, है ना, मैनी ओव्यूल्स पर मेगास्पोरोफिल। तो और बाकी जो पाइनस है इसमें क्या होंगे, इलोंगेटेड सेंट्रल एक्सिस हैज ओव्यूलिफेरस स्केल, 2 ओव्यूल्स पर मेगास्पोरोफिल। अब हम फीमेल गेमेटोफाइट की यहाँ पे बात कर रहे हैं। फीमेल गेमेटोफाइट तो एंडोस्पर्म होता है, 2 से 3 आर्किगोनिया होता है आपके साइकस में। अभी हम लोगों ने ये वाला स्ट्रक्चर डिस्कस किया था यहाँ पे, यस। ये वाला स्ट्रक्चर मैं दिखा देती हूँ आपको, एंडोस्पर्म, यस। यहाँ पे भी 2 आर्किगोनिया थे, यहाँ पे भी 2 आर्किगोनिया थे, ये ऐसे वहां पे भी ये बात कर रहे हैं कि 2 आर्किगोनिया होते हैं आपके साइकस में, 2 आर्किगोनिया होते हैं आपके साइकस में। एंड यहाँ पे जो एंडोस्पर्म है उसमें 2 से 8 आर्किगोनिया होते हैं, 2 से 8। यहाँ पे ओनली 2, यहाँ पे 2 से 8, मतलब यहाँ पे आपको 8 एम्ब्रियोज भी मिल सकते हैं, 8 एम्ब्रियोज भी मिल सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं यहाँ पे अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स। अनदर कैरेक्टर है आपका टाइप ऑफ ओव्यूल।
तो ऑर्थोटॉपस विद 1 to 2 इंट्यूगमेंट, जो आपके साइकस होता है उसमें जो आपका ओव्यूल है दैट इज ऐसा, है ना, ये ऐसा होगा, ये आपका माइक्रोपाइल एंड हो गया, एक क्लाजल एंड हो गया, एक फ्यूनिकल हो गया, तो ये ऐसे होता है माइक्रोपाइल ऑर्थोटॉपस। बाकी जो पाइनस में होता है दैट इज एनाट्रोपस, वो इस टाइप में होता है जो हम जनरली बनाते हैं, तो इस टाइप में आपके ये आपका माइक्रोपाइल एंड हो गया, ये क्लाजल एंड ये फ्यूनिकल हो गया, यहाँ पे आपकी मेगास्पोर मदर सेल होगी, तो ये आपका एनाट्रोपस हो गया, ये आपका ऑर्थोट्रोपस हो गया। यस, आगे है पॉलिनेशन, तो यहाँ पे जो पॉलिनेशन साइकस में पॉलिनेशन होती है विंड से होती है दैट इज एनिमोफिलस, इसको हम बोलते हैं एनिमोफिलस। एंड पाइनस में भी जो पॉलिनेशन होती है दैट इज किसकी वजह से, विंड की वजह से, और इसको भी हम एनिमोफिलस बोलते हैं। सीड में क्या होगा, यहाँ पे 2 कॉटिलेडन्स होगा और पोर्सफॉर्मिक, मतलब अगर आपका न्यू सेलस है, जो न्यू सेलस मैंने बताया था फूड फूड रिजर्व मटेरियल, जो वो अगर प्रोसेस करता है, अगर वो रह जाता है, देखो न्यू सेलस का बेसिकली क्या काम होता है, आप कोई भी आपका एम्ब्रियो है तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम किसका है, न्यू सेलस का। तो कभी कभी ये जो न्यू सेलस है वो परसिस्ट कर जाता है, बच जाता है, वरना तो ये यूज हो जाता है, अगर बच जाता है दैट इज पोस्टफॉर्मिक, एंड अगर नहीं बचता है तो नॉट पेरिस्पर्मिक, राइट, ठीक है, नॉन पेरिस्पर्मिक, यहाँ पे मेनी कॉटिलेडन्स एंड नॉट पेरिस्पर्मिक, है ना। यस, तो यहाँ पे आपका न्यू सेलस नहीं बचता है, तो ये आपका डिफरेंस हो गया साइकस एंड पाइनस में। अब आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एनसीईआरटी जाके खोलनी है, एंड जितनी भी चीजें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, जब एक बार आप जाके एनसीईआरटी खोलोगे आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रही थी, है ना। चलो अब क्या करना है, यहाँ पे जितना भी मैंने पढ़ाया देख लेते हैं क्या क्या मैंने पढ़ा दिया आपको। सबसे पहले मैंने जिम्नोस्पर्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताया, फिर उसकी जो लाइफ साइकिल होती है जनरल लाइफ साइकिल वो हम लोगों ने डिस्कस किया, एंड फिर डिफरेंस किसके बीच में, साइकस एंड पाइनस के बीच में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, चलो अब हम एंजियोस्पर्म देख लेते हैं। देखो एंजियोस्पर्म तो इतना नहीं दिया हुआ है आपकी एनसीईआरटी में, बट इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगी। जो एंजियोस्पर्म है ये आपके आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें आएगा, वहां पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कराया जाएगा एंजियोस्पर्म। तो एक बार जो भी आपको एनसीईआरटी में दिया गया है वो देख लेते हैं कि क्या दिया गया है। अनलाइक द जिम्नोस्पर्म वेयर द ओव्यूल्स आर नेकेड, जिम्नोस्पर्म में आपके ओव्यूल्स क्या थे, विजिबल थे और नेकेड थे। इन द एंजियोस्पर्म और फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म को हम लोग फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं, द पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स आर डेवलप्ड इन अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कि आपके जिम्नोस्पर्म में जो ओव्यूल्स थे वो नेकेड थे, बट एंजियोस्पर्म में वो एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं दैट इज कॉल्ड द फ्लावर्स। इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर enclosed in fruits. The angiosperm are an exceptionally large group of plants occurring in a wide range of habitats. They range in size from the smallest wolffia to tall trees to eucalyptus over 100 meters. They provide us with food, fodder, fuel, medicines and several other commercially important products. They are divided into 2 classes, dicotyledons and monocotyledons, ठीक है, जिसमें 2 cotyledons होते हैं, 2 cotyledons, उसको हम बोलते हैं डाइकोटिलेडन्स, एंड जिसमें एक ही कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है, 1 कॉटिलेडन, उसको हम बोलते हैं मोनोकॉटिलेडन, है ना। यस, सो इतना सा ही दिया गया है आपके एनसीईआरटी में, बट इसको बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे हम आने वाले चैप्टर्स में। तब तक के लिए आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, यहाँ पे आगे जो डिटेल चीजें होंगी वो आपके लिए लाई जाएगी। ओके, सो यस, यहाँ पे हम लोग ये चैप्टर खत्म करते हैं। प्लांट किंगडम फाइनली खत्म हो चुका है, एंड आपको क्या करना है इसके बाद, जैसे मैंने बोला जितने भी चैप्टर पहले आपको सारे वीडियोस देखनी है, फिर जाके आप एनसीईआरटी पढ़िए, आपको सब एक एक चीज समझ में आ जाएगा। एंड रही लाइफ साइकिल की बात, लाइफ साइकिल जो डिलीट कर दी गई है आई नो, बट अगर आप पढ़ लोगे तो आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। चलो, तो इसी बात पे क्या करना है आपको,
यू नो द ड्रिल गाइस, आपको क्या करना है, लाइक करना है इस वीडियो को, शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, क्योंकि जब आप हम पे अपना प्यार बरसाते हो तो हमें भी मन करता है कि हम भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, राइट, कि हम भी अच्छा काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर दो, चैनल को लाइक कर दो और शेयर कर दो इस वीडियो को। ऑलराइट, बाय बाय एंड टेक केयर और पढ़ाई करते रहो।